जब न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस की सबसे बड़ी वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरीज एक एक करके बंद हो रही है, तो सोचो हम जैसे बिगनर और सेल्फ टॉट आर्टिस्ट का फ्यूचर क्या होगा। मैं आज आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके आर्ट कैरियर का डायरेक्शन बदल सकती है। अभी रिसेंटली एक शॉकिंग खबर आई है। क्लियरिंग गैलरी, जो न्यूयॉर्क में आर्टिस्ट के लिए एक ड्रीम लॉन्च पैड थी, अपने मैनहट्टन और लॉस एंजल्स ब्रांचेस परमानेंटली क्लोज कर रही है। फाउंडर ओलिवर बर्विन ने कहा कि हम सोच रहे थे कि सरवाइव कर लेंगे, पर सच ये है कि हम एक डेड बॉडी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। सोचो, ये गैलरी 14 साल से चल रही थी, 200 प्लस एग्जीबिशन होस्ट किए, हेरोल्ड एनकार्ड और कॉल्विन मार्किस जैसे बड़े आर्टिस्ट यहाँ से निकले। फिर भी रेंट, शिपिंग, फेयर, सबकी कॉस्ट बढ़ती गई, रेवेन्यू गिरता गया, आखिरकार ये बंद हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक गैलरी की कहानी नहीं है। पिछले 2 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट सिटीज न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और टोक्यो में डजन्स ऑफ गैलरी परमानेंटली बंद हो चुकी है। मार्लबोरो, हायम रीड, दिल्ली गैलरी, वीनस ओवर, मैनहट्टन जैसे बड़े नाम, और टोक्यो की कुछ पुरानी गैलरीज भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ आर्टिस्ट की प्रॉब्लम नहीं, पूरा आर्ट बिजनेस ही प्रेशर में है। कोविड के कुछ समय बाद तक आर्ट मार्केट बूमिंग था, पेंटिंग तेजी से बिक रही थी, कलेक्टर एक्टिवली खरीद रहे थे, गैलरीज को अच्छा बिजनेस मिल रहा था। फिर अचानक मार्केट स्लो हो गया और जहाँ रेंट हाई है वहाँ गेम खत्म, इसलिए गैलरीज को सरवाइव करना मुश्किल हो गया। अब सवाल यह है कि जब बड़ी गैलरी सरवाइव नहीं कर पा रही है, तो हम बिगिनर आर्टिस्ट क्या सीख सकते हैं। लेसन 1, सिर्फ एक सिस्टम पर डिपेंडेंट मत रहो। अगर आप सिर्फ गैलरीज के जरिए अपनी आर्ट बेचने का सपना देखते रहोगे और गैलरीज खुद स्ट्रगल कर रही होगी, तो आप भी उसके साथ डूब जाओगे। इसलिए अपनी ऑडियंस खुद बनाओ, इंस्टाग्राम पर अपने आर्ट वर्क दिखाना शुरू करो, यूट्यूब पर अपनी क्रिएटिव जर्नी शेयर करो, और सबसे जरूरी, अपनी वेबसाइट पर अपना पोर्टफोलियो बनाओ। आजकल कई बिगिनर आर्टिस्ट सोशल मीडिया के जरिए रील, स्टोरी और रियल कन्वर्सेशन से डायरेक्टली कलेक्टर तक कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली आर्ट सेल्स का एक्सपीरियंस अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया, फीडबैक लिया और धीरे धीरे अपना कलेक्टर बेस खुद बनाया, बिना किसी गैलरी के मदद के। लेसन 2, अपनी आर्ट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा। जितनी मेहनत आप आर्ट बनाने में लगाते हो, उतना ही जरूरी है कि आप अपने खर्चों का भी ध्यान रखो। पेंट, कैनवास, कलर, रेंट, शिपिंग, जितने भी खर्चे होते हैं, उनका हमेशा रिकॉर्ड रखो, चाहे अभी सेल्स हो या ना हो। ये हैबिट फ्यूचर में आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगी। जब आर्ट कैरियर की प्लानिंग होगी, तो आप लंबे समय तक अपनी एनर्जी और मोटिवेशन बनाए रख पाओगे। थोड़ा बिजनेस माइंडेड अप्रोच रखो, आपकी आर्ट जर्नी सस्टेनेबल बन पाएगी। लेसन 3, बदलते वक्त के साथ अडेप्ट करो। अब आर्ट सिर्फ गैलरीज से नहीं बिकता। ऑनलाइन क्लासेस, सोशल मीडिया, डायरेक्ट कमीशन, ये सब नए मौके हैं। आज आर्टिस्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी आर्ट शेयर करके बायर से सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए नए तरीके ट्राई करो, तभी आपका आर्ट करियर आगे बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, आर्ट करियर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन जो पुराने तरीके सिर्फ गैलरी और एग्जीबिशन पर डिपेंडेंट थे, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आर्ट फ्यूचर में सरवाइव करे, तो तुम्हें सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, अपनी आर्ट का मार्केटर, बिजनेसमैन और स्टोरी टेलर भी बनना पड़ेगा। क्लियरिंग गैलरी बंद हो गई, लेकिन ये एक सेटबैक नहीं, बल्कि हम जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एक नई शुरुआत का सिग्नल है। सिंपल है, कंट्रोल खुद संभालो, अपना कलेक्टर बेस खुद बनाओ। किसी एक सिस्टम के कोलैप्स होने का इंतजार मत करो, क्योंकि अब वक्त है अपनी असली ताकत दिखाने का। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि बिना गैलरी के अपना आर्ट डायरेक्ट कलेक्टर्स को कैसे बेचा जा सकता है, तो नीचे कमेंट करो डायरेक्ट सेलिंग गाइड। मैं अगली वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप शेयर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।